अब हम अगला टॉपिक कोशिका विभाजन सेल डिवीजन लेकर आ गए हैं। इसमें होता क्या है कि जो कोशिका जो है ना, एक कोशिका से दो कोशिका में बदल जाता है। मतलब एक कोशिका दो कोशिका का निर्माण करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका माने क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। और इस प्रक्रिया का जो सर्वप्रथम खोज किया था वो जो है उसका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले खोज ले था। जब कोशिका विभाजित होती है तो एक गुणसूत्र एक संतति कोशिका में और वह बिल्कुल उसके जैसा हूबहू दूसरा गुणसूत्र दूसरी कोशिका में चला जाता है। इस प्रकार दोनों संतति कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या भी बराबर रहती है व उनके गुण भी समान रहते हैं। इसलिए इस प्रकार का विभाजन को समसूत्री विभाजन माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन जो होगा ना उसको माइटोसिस बोलेंगे। ये जो है समसूत्री विभाजन के कारण जो है अनेक जीव में प्रजनन व उसके काया के वृद्धि में काम आता है। अब जो है मानव के कोशिका में 46 गो गुणसूत्र होता है और अगर मनुष्य के शुक्राणु में 46 गुणसूत्र हो तो स्त्री के अंडज में भी 46 गो गुणसूत्र होगा। तो उसके संयुक्त होने पर 46 गुना 92 गो हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएंगे। इसी तरह से कोशिका विभाजन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सूत्री विभाजन जरा एमेटोसिस कहते हैं, अमिटोसिस कहते हैं, दूसरा जो होता है सूत्री और समसूत्री विभाजन को मिटोसिस कहते हैं। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन जिसको मीआयोसिस कहते हैं। मतलब पहला हो गया मिटोसिस, दूसरा हो गया मिटोसिस और तीसरा हो गया मियोसिस। और सूत्री विभाजन में जो होता है मिटोसिस में यह अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ आदि सब में ये होता है। और समसूत्री विभाजन जो है माइटोसिस जरा बोलते हैं, माइटोसिस या मिटोसिस बोलेंगे इसको। इसमें जो है सूत्री कोशिका विभाजन एकाकी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग, जर्मनी के वैज्ञानिक सब बहुत इन्हें खोज के लिए है। वाल्टर फ्लेमिंग 1879 ईस्वी में खोज किया था और उसने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को मिटोसिस माने माइटोसिस, मिटोसिस नहीं माइटोसिस पढ़ना है इसको, माइटोसिस नाम दिया। माइटोसिस के प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला विभाजन होगा ना, पहला जो होगा उसको जो पहले जो होगा उसको कहेंगे केंद्रक विभाजन माने कार्योकाइनेसिस। उसके बाद जो होगा कोशिका द्रव्य विभाजन जिसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। तो जो माइटोसिस का प्रक्रिया जो होता है दो प्रोसेस में होता है। पहला कार्योकाइनेसिस होगा, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो देखते हैं कि कार्योकाइनेसिस कैसे होता है। कार्योकाइनेसिस विभाजन की प्रक्रिया जो है 5 फेज में पूरा होता है, मतलब कि 5 प्रवस्थाओं में पूरा होती है। तो इसमें जो है देखते हैं, पहला है अंतरावस्था, इंटरफेज। इसमें कोशिकांगों का संश्लेषण होता है एवं कोशिका के साइज में वृद्धि होती है। केंद्रिका न्यूक्लियोलस सुस्पष्ट होता है, वह राइबोसोमों का निर्माण करता है। प्रत्येक गुणसूत्र की एक एक प्रतिरूपी तैयार हो जाती है, फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। उसके बाद आता है पूर्वावस्था, प्रोफेज।
कोशिका के पार्श्विक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से होती है। प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में पूरी तरह से 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। केंद्रिका न्यूक्लियोलस जो है धीरे धीरे छोटा होता जाता है और लुप्त हो जाता है। उसके बाद आता है मध्यावस्था मेटाफेज। इसमें केंद्रक एवं उसकी झिल्ली गुम हो जाती है। इस प्रावस्था के शुरू में ही तंतुओं फाइबर्स की एक तरकु स्पाइंडल बन जाती है। यह द्विध्रुवीय बाइपोलर होती है, अर्थात इसके 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव एक तारक से व दूसरा ध्रुव दूसरे तारक से बनता है। उसके बाद आता है पश्चावस्था एनाफेज। यह प्रावस्था अधिक छोटी होती है। इसमें प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर 2 में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र का दोनों क्रोमैटिड जो है, जो कि केवल सेंट्रोमियर पर ही जुड़े थे, क्रोमैटिड सेंट्रोमियर के बंटने के कारण अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि इसमें जो है ना, इस फेज में क्या होता है, जो दोनों क्रोमैटिड जो है सेंट्रोमियर में बंटने के कारण क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और उसके बाद है अंत्यावस्था टेलोफेज जिसको कहते हैं। और इसमें होने वाला परिवर्तन जो है प्रोफेज में होने वाला परिवर्तनों के एकदम विपरीत होते हैं। इसलिए यह प्रावस्था प्रोफेज का लगभग उल्टा रूप होता है। इस प्रावस्था में केंद्रिका तथा केंद्रक आवरण दोनों गुणसूत्र समूह के पृथक पृथक प्रकट हो जाते हैं। तो ए का था। अब बी में जो होता है कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। द्रव्य विभाजन को क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजवा सब इसका कथी बोलता है, साइटोकाइनेसिस। हम लोग हिंदी वाला सब भारतीय लोग इसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब देखते हैं हमें क्या होता है। देखो केंद्रक विभाजन के बाद जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यह 2 प्रकार से होता है। पहला होता है कि कोशिका खांच सेल फूरो तथा कोशिका प्लेट सेल प्लेट द्वारा। तो पहला जो होगा वो कहलाएगा कोशिका खांच, और दूसरा वाला जो होगा वो कोशिका प्लेट के रूप में होगा। अब समसूत्री विभाजन का महत्व थोड़ा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की हूबहू प्रतिरूप का बराबर बराबर वितरण। माइटोसिस का जीवधारियों के जीवन में महत्व है। आनुवांशिक स्थायित्व जेनेटिक स्टेबिलिटी में, ग्रोथ में, वृद्धि में, अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा टूट फूट की मरम्मत में ये जो है समसूत्री विभाजन जो है ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। फार्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया है। इसके माध्यम से जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु तथा पौधों में नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। इसमें सूत्री विभाजन के विपरीत गुणसूत्र संख्या कम होकर आधी रह जाती है, इसलिए इसे निम्नकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन का एक दूसरा नाम क्या है, निम्नकारी कोशिका विभाजन। तो थोड़ा देख लेते कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है। माइटोसिस में जो होता है ना, यह शरीर की इकाई की कोशिकाओं में होता है, जबकि मियोसिस जो है केवल लैंगिक कोशिका में होता है। इसके फलस्वरूप कोशिका में मायोसिस के फलस्वरूप कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि मियोसिस के फलस्वरूप संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मायोसिस प्रक्रिया 5 प्रावस्थाओं में पूरी होती है, जबकि मियोसिस प्रक्रिया जो है
2 उप विभाजनों में होता है, जिसमें पहला न्यूनीकरण रिडक्शनल होता है। प्रत्येक उप विभाजन में 4 से 5 अवस्थाएं होती है। माइटोसिस गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए संतति कोशिका में भी उसी प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। जबकि मियोसिस गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ आदान प्रदान होता है, इसलिए संतति कोशिका के गुणसूत्र में कुछ भाग मृत कोशिका से आ जाता है, मातृ कोशिका से आ जाता है। अतः संतति कोशिका के गुणसूत्र जनकों के गुणसूत्र से भिन्न होते हैं। माइटोसिस में एक जनक से 2 संतति कोशिकाएं बनती, जबकि मियोसिस में एक जनक से 4 संतति कोशिकाएं बनती है। तो कोई इतना डीपली तो नहीं बताए हैं। अब सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान जैसा पढ़ना न पड़ेगा। अब हर चीज पढ़ना होगा तो उसके लिए बायोलॉजी का क्लास जब शुरू होगा ना, सरकारी मनोरंजन में, तब उसमें एकदम विस्तार से बताएंगे केना केना कौन काम सब होता है इसमें। तब तक ही सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान की ही तरह थोड़ा मोड़ा जानना है। तो इतना रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ नया चीज सब जानने की कोशिश करेंगे। तब तक ऐसे ही सरकारी मनोरंजन करते रहो, देखते रहो इसको, इसका व्यू बढ़ाते रहो।